हेलो गाइस, वेलकम यू इन इंग्लिश फॉर लेट्स लर्न इंग्लिश। गाइस कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग विल बी गुड। गाइस प्रीवियस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, और कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ यू कैन कॉल मी। ठीक है गाइस, एक स्टूडेंट का मेरे पास फ़ोन भी आया था कि सर हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। जब मैं आपको सारा कंटेंट दे रहा हूँ तो आपको यू हैव नो नीड टू ज्वाइन एनी कोचिंग। ओके, कुछ समझ में नहीं आता है तो मैंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रखी है, तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ठीक है, कोई कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका पर्पस इंग्लिश बोलने का है तो। ठीक है, या बेसिक, अगर बेसिक क्लियर करने का है तो इंग्लिश में। ठीक है, आज का जो लेक्चर है हमारा, वो बेसिकली जो लेक्चर है वो लेक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है बस ये समझ लीजिए। कोई भी कार्य पूर्ण हो गया है, कंप्लीट हो गया है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आप कोई सा भी एक्शन कर रहे हैं, कोई सा भी काम कर रहे हैं, वो कंप्लीट हो गया है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, बस ये छोटी सी हेडिंग है, कार्य पूर्ण हो चुका है या हो गया है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। वाक्य की पहचान क्या है? जिस भी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो आता है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, इसकी जो हेडिंग, इसकी जो पहचान है, सब्जेक्ट अगर है सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। इस स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। इसको नहीं भूलना है, चाहे आप रजिस्टर बनाए नहीं बनाए, डजंट मैटर, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, आपको ये नोट करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आइए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली एंड इजीली। फर्स्ट सेंटेंस लिखिए। फर्स्ट, राम चला गया है। ठीक है, राम चला गया है। इसमें राम चला गया है तो कार्य हमारा पूर्ण हो गया है ना, जो भी एक्शन है कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया है। तो और सब्जेक्ट क्या है हमारा? राम है। राम सिंगुलर है, तो अगर राम अगर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट के साथ क्या लिखेंगे हम? राम हैज। वर्ब क्या है हमारा? जाने का। ठीक है, राम हैज गॉन। राम हैज गॉन, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। राम हैज गॉन। नेक्स्ट, सीता ने कपड़े धो लिए हैं। सीता ने कपड़े धो लिए हैं। ठीक है, सीता ने कपड़े धो लिए हैं, तो सीता क्या है? सिंगुलर है, तो सीता हैज क्लीन्ड दी क्लोथ्स, दैट्स ऑल। ठीक है, सीता ने कपड़े धो लिए हैं। नेक्स्ट लिखिए। सरला ने अपना पाठ याद कर लिया है। अपना पाठ याद कर लिया है। सरला ने अपना पाठ याद कर लिया है या कर चुकी है। सरला ने अपना पाठ याद कर लिया है या कर चुकी है। यू हैव 5 सेकेंड, मैं अभी आता हूँ, 1 मिनट, आप जब तक इसका सेंटेंस बनाइए। गाइस बना लिया आपने? आई होप बना लिया होगा। सरला ने अपना पाठ याद कर लिया है, तो सरला कौन है? सिंगुलर है, गर्ल है, तो सरला हैज लर्नड। सरला हैज लर्नड हर लेसन। सरला ने अपना पाठ याद कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। तुमने राहुल से झगड़ा कर लिया है। राहुल से झगड़ा कर लिया है। तुमने राहुल से झगड़ा कर लिया है, तो यू हैव 5 सेकेंड, और इसमें वर्ब क्या है और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है सिंगुलर, इसको डिसाइड करके बनाइए। तुमने राहुल से झगड़ा कर लिया है, पूरा हो गया, जाहिर सी बात है, कंप्लीट हो गया, लड़के बैठ गया। आइए, तुमने, यू प्लूरल है तो यू सब क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब हमारी। यू हैव क्वेरल्ड। ठीक है, यू हैव क्वेरल्ड विद राम। ठीक है, यू हैव क्वेरल्ड विद राहुल। तुमने राहुल से झगड़ा कर लिया है। विद का मतलब के साथ भी होता है और विद का मतलब से भी होता है। ये प्रीपोजिशन से मैं आपको सब समझा दूंगा सेपरेट वीडियोस में भी। बस यहाँ करना है के साथ। तुमने झगड़ा कर लिया है राहुल के साथ, तो यू हैव क्वेरल्ड विद राहुल। नेक्स्ट लिखिए। उन्होंने तुम्हें देख लिया है। वो तुम्हें देख चुके हैं। वे तुम्हें देख चुके हैं।
तो यू हैव 5 सेकेंड मेक दिस सेंटेंस। वे तुम्हें देख चुके हैं, वे तुम्हें देख चुके हैं, उन्होंने तुम्हें देख चुका, सॉरी उन्होंने तुम्हें देख लिया है, या वे लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, चलिए वे तुम्हें देख चुके हैं, ठीक है, वे तुम्हें देख चुके हैं। तो आइए प्लूरल है तो दे हैव वॉच्ड यू, ठीक है, वॉच्ड यू। गाड़ी नजर से देखा है तो इसलिए वॉच, तो दे हैव वॉच्ड यू। नेक्स्ट लिखिए, तुमने ड्राइविंग सीख ली है, तुमने ड्राइविंग सीख ली, तुम ड्राइविंग सीख चुके हो, तुम ड्राइविंग सीख चुके हो, तुम ड्राइविंग सीख चुके हो, तुम ड्राइविंग सीख चुके हो। तो यू हैव 5 सेकेंड मेक द सेंटेंस। तुम ड्राइविंग सीख चुके हो, तो यू हैव लर्न्ड ड्राइविंग, ठीक है, यू हैव लर्न्ड ड्राइविंग, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर ने यहाँ पे टू क्यों नहीं लगाया। देखिए यहाँ पे जीरेंड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आप लिख रहे हैं टू, बिना टू के अगर कोई वर्ब लिख रहे हैं तो आईएनजी लगाना पड़ेगा आपको, तो वो जीरेंड हो जाएगा, वर्ब में काउंट नहीं होगा, उसे जीरेंड कहते हैं। तो यू हैव लर्न्ड ड्राइविंग। नेक्स्ट लिखिए, सूर्य अस्त हो गया है, सूर्य अस्त हो चुका है, सूर्य अस्त हो चुका है या हो गया है, सूर्य अस्त हो चुका है या हो गया है। तो यू हैव 5 सेकेंड मेक द सेंटेंस। आइए, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूरज एक ही है पूरी दुनिया में, तो द सन हैज सेट, द सन हैज सेट, ठीक है, सूर्य अस्त हो चुका है, तो सूर्य हैज सेट, निकलने की राइज है। नेक्स्ट लिखिए, रेलगाड़ी स्टेशन से चली गई है, स्टेशन से जा चुकी है, रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है। तो यू हैव 5 सेकेंड। मैंने आपको करा रखे हैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी, आप यहाँ पे भी करिए। रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है, तो रेलगाड़ी एक है, तो द ट्रेन हैज, ट्रेन निकलने की होती है डिपार्चर, तो द ट्रेन हैज डिपार्टेड, किससे, स्टेशन से। फ्रॉम को इंग्लिश में कहते, हिंदी में कहते हैं से, फ्रॉम द स्टेशन। गाड़ी छूट चुकी, सॉरी गाड़ी जा चुकी है स्टेशन से, तो ट्रेन हैज डिपार्टेड फ्रॉम द स्टेशन। नेक्स्ट लिखिए, अध्यापक ने हाजिरी ले ली है, अध्यापक ने हाजिरी ले ली है या ले चुके हैं। तो यू हैव 5 सेकेंड मेक द सेंटेंस। आइए, अध्यापक ने हाजिरी ले ली है, तो द टीचर हैज टेकन, द टीचर हैज टेकन द अटेंडेंस, द टीचर हैज टेकन द अटेंडेंस। नेक्स्ट लिखिए, प्रधानाचार्य ने लिखिए, लंबा है, जरा वैसे लिख लीजिए, आप नोट कर लिए। प्रधानाचार्य ने चपरासी को दफ्तर से निकाल दिया है, प्रधानाचार्य ने चपरासी को दफ्तर से निकाल दिया है। तो यू हैव 5 सेकेंड मेक द सेंटेंस। आइए मैं करा देता हूँ, लॉन्ग भी है। तो द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को इंग्लिश में द प्रिंसिपल हैज, ठीक है, टर्न्ड आउट भी लिख सकते हैं, फायर्ड भी लिख सकते हैं। फायर्ड जो है आजकल ट्रेंडिंग वर्ड है, तो वो लिखिए, द प्रिंसिपल हैज फायर्ड द प्योन, काय से, फ्रॉम द ऑफिस, फ्रॉम द ऑफिस। प्रधानाचार्य ने चपरासी को निकाल दिया है, काय से, दफ्तर से। इस छात्र ने आज का कार्य समाप्त कर दिया है, इस छात्र ने आज का कार्य समाप्त कर दिया है, समाप्त कर दिया है।
इस छात्र ने आज का कार्य समाप्त कर दिया है। तो यू हैव 5 सेकेंड, आइडेंटिफाई कीजिए वर्ब क्या है और उसमें सब्जेक्ट क्या है और सिंगुलर है या प्लूरल है। इस छात्र ने आज का कार्य समाप्त कर दिया है। तो सब्जेक्ट क्या हमारा है, दिस छात्र। तो दिस स्टूडेंट सिंगुलर है, अगर प्लूरल हो तो हैव। दिस स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड आज द वर्क ऑफ टुडे या टुडेज वर्क। टुडेज एपोस्ट्रोफी लग गई तो क्या हो जाता है का। तो टुडेज वर्क, दिस स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड टुडेज वर्क। नेक्स्ट लिखिए, इस मोटी बिल्ली ने सारा दूध पी लिया है। इस मोटी बिल्ली ने सारा दूध पी लिया है। इस मोटी बिल्ली ने सारा दूध पी लिया है। इस मोटी बिल्ली ने सारा दूध पी लिया है। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर। दिस मोटी को क्या कहते हैं, फैटी। दिस फैटी कैट हैज ड्रंक या दिस पी लिया है। तो दिस फैटी कैट हैज, यहाँ पे ड्रंक मत लिखिए, दिस फैटी कैट हैज फिनिश्ड द मिल्क। बस इतना से ही काम चल जाएगा। दिस फैटी कैट हैज फिनिश्ड द मिल्क। नेक्स्ट लिखिए आप, पिताजी टहलकर घर आ गए हैं। पिताजी टहलकर घर आ गए हैं। पिताजी टहलकर घर आ गए हैं। तो यू हैव 5 सेकेंड, मेक द सेंटेंस। पिताजी टहलकर घर आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा हमारा, द फादर हैज रिटर्न्ड, द फादर हैज रिटर्न। आ गए हैं तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, जीरेंड वाला, जो मैंने आपको बता रखा है। द फादर हैज रिटर्न आफ्टर, दौड़ने के बाद ही, टहलने के बाद ही तो आए हैं, आफ्टर वॉकिंग। द फादर हैज रिटर्न आफ्टर वॉकिंग। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आप, मैंने खाना खा लिया है या खा चुका हूं। मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है। तो यू हैव 5 सेकेंड, मेक द सेंटेंस। मैंने खाना खा लिया है। तो आई हैव ईटन द फूड। नेक्स्ट, आग ने पूरा घर नष्ट कर दिया है या कर चुकी है। आग पूरा घर नष्ट कर चुकी है या आग ने पूरा घर नष्ट कर दिया है। तो यू हैव 5 सेकेंड। आग ने पूरा घर नष्ट कर दिया है। तो सब्जेक्ट हमारे क्या है यहाँ पे, आग। द फायर हैज, सिंगुलर है, हैज डैमेज्ड द एंटायर हाउस। ठीक है, द फायर हैज डैमेज द इंटायर हाउस। इंटायर का मतलब होता है पूरा, पूरी तरीके से, इंटायरली। द फायर हैज डैमेज द हाउस इंटायरली। द फायर हैज डैमेज द हाउस इंटायर। सॉरी, गलत हो गया तो बात लिखिए वाला। द फायर हैज डैमेज्ड the entire house। The fire has damaged the entire house। The fire has damaged
द इंटायर हाउस। नेक्स्ट लिखिए आप, भूकंप से चमोली प्रभावित हुआ है, हो चुका है या हुआ है, ठीक है। भूकंप से चमोली प्रभावित हुआ है, तो चमोली हैज अफेक्टेड फ्रॉम द अर्थक्वेक, ठीक है। चमोली हैज अफेक्टेड फ्रॉम द अर्थक्वेक। नेक्स्ट, चमोली हैज अफेक्टेड फ्रॉम द अर्थक्वेक, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, मैंने गोवा की यात्रा की है, गोवा की यात्रा की है, मैंने गोवा की यात्रा की है, तो आई हैव विजिटेड गोवा। वे यात्रा पर जा चुके हैं, वे यात्रा पर जा चुके हैं, तो दे हैव गोवा, दे हैव विजिटेड गोवा। नेक्स्ट, तुम पहले ही ये घर देख चुके हो, तुम पहले ही ये घर देख चुके हो। नेक्स्ट लिखिए गाइस, वे यात्रा पर चले गए हैं, वे यात्रा पर चले गए हैं, तो दे हैव गॉन टू दी यात्रा, टू दी जर्नी, दे हैव गॉन टू दी जर्नी, ठीक है। दे हैव गॉन टू दी जर्नी। नेक्स्ट, वे दे हैव गॉन टू द जर्नी। नेक्स्ट लिखिए, तुम ये घर पहले ही देख चुके हो, तुम ये घर पहले ही देख चुके हो, तुम ये घर पहले ही देख चुके हो, तो यू हैव ऑलरेडी seen this house, you have already, ठीक है, already seen this house, ठीक है। seen, you have already seen this house, you have already seen this house, ठीक है गाइस। ये जो लेक्चर था आज का फॉर्मेटिव का, ये मैंने प्रेजेंट परफेक्ट का कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। अब हम कल के सेक्शन में और कल के लेक्चर में मिलेंगे, जहां हम कराएंगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट की नेगेटिव वाली लाइन, ठीक है। आज का सेशन हम यही कंक्लूड करते हैं। अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा और समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। टिल देन, थैंक यू।